आयत में लिखा है, हारून और उसके बेटों को यूं हुक्म दे कि सौख्तनी कुर्बानी के बारे में शरा ये है कि सौख्तनी कुर्बानी मज़बा के ऊपर आतिशदान पर तमाम रात सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे। तमाम रात और सुबह तक रहे और मज़बा की आग उस पर जलती रहे। इसी चैप्टर में 2 जगह और भी लिखा हुआ है। 12वीं आयत में लिखा है, मज़बा पर आग जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और कभी बुझने कहिए खुदावंद, कहिए खुदावंद। जो आग आपने लगाई है आज मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं उसको बरकरार रखूँ। आग खुदा लगाएगा, बरकरार आप रखेंगे। आग वो भेजता है, मेंटेन हमने करनी। और उसका एक तरीका आते खुदा ने में बता दिया। सौन सा सारे राम ना कर लेने रोजा, है ना? आवाज नहीं आ रही। कई ने रोजे तो ही रोजा रखा होया, चक्कर बड़े आते ने। मैं तो चाह ना पीवा तो मेरा सिर पीड़ होना शुरू हो जाता है। तो जो इबलीस का चक्कर देता फिर भटते ने खात्मा को। कई ऐसे लोग हैं जिंदगी में एक दफा भी नहीं रखते रोजा, क्योंकि कुर्बानी देनी पड़ती है ना, एक खाना नहीं छोड़ सकते। तो पहली बात मुझे पता है, ये जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, होली स्पिरिट आज आपको रोजे के लिए बुला रहा है। अगर आप मैं अगर पूछा मेरा कौन कौन चाहता आग बंदी जिंदगी चो, सारे हाथ होते होंगे, जरा करके बताओ। चुकलब हो कुछ नहीं होता, मैं इतने ही हाँ, ये तो कुछ होया तो मैं जिम्मेदार। चुको हाथ। हालेलुया। आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में आग हो, और आप ये भी चाहते हैं बरकरार रहे। तो पहला तरीका क्या है? रोजा। ये जो दूसरी भूख है ना, इसको साइड पे करें और खुदावंद के हुजूर, जब ये भूख लगे ना तो कहिए खुदावंद मैं इस भूख को साइड पे करता हूँ और मैं ये कहता हूँ मुझे तेरी भूख है। आई एम हंग्री फॉर यू। आमीन। आज कमिट करके यहाँ से जाए कि हफ्ते में यहाँ से आगाज करें, कम से कम एक रोजा तो जरूर रखें। अगर सीरियस है, सीरियस नहीं है, खादम लवने ने दुआवां खादमा तो करानियां तो बस ठीक है, बहुत दो खादम है गए करी जाएंगे, तुम पीछे भी लाई रखेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आग खुदा ने रखी है, जो जलाई है, वो बरकरार रहे, तो फिर लाजम है कि आप रोजे की कुर्बानी दे। आग हमेशा कुर्बानी पे आती है। कभी रोटी खा के बैठ जाने हैं, कभी रोजा रख लेने, कहने खुदा आग भेज खुदा कहता कितने भेजा रोटी ना ते भरिया है, तू तेरी रोटी सड़ जानी, आग में कितने भेजा, फिर तू रोटी खाने लग पड़ी, तेरी रोटी सड़ गई थी। It's true. खुदा कुर्बानी मांगता है। जब बाल और एलिया का मुकाबला हुआ तो उसने कहा अच्छा फिर क्यों दो ख्यालों में डामाडोल हो, देख लेते हैं फिर कौन खुदा है, बाल है कि खुदा है। जो आग से जवाब दे वही खुदा होगा। और क्या हुआ? लिसन, क्या हुआ सुने। उन्होंने जी पहले उसको मौका दिया, बाल के पुजारियों को, 400 पुजारी थे, रोला डाला उन्होंने, बड़ा रोला डाला, छुरियां बर्छियां मारी अपने आप को। दोपहर के वक्त शाम की कुर्बानियां चढ़ाना शुरू कर दी। उसने आगे कहता जरा उच्ची बोलो, शायद देवता है किसी सोच होएगा, सुता होएगा किसी, उच्ची बोलो जरा। कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कोई कुर्बानी नहीं थी, कोई ओबीडियंस नहीं थी। और उसने क्या किया? एलिया ने क्या किया? सादा सा काम किया एलिया ने। उसने सबसे पहले क्या किया? मज़बा कुर्बानगाह की मुरम्मत की। कुर्बानगाह की पढ़िएगा सलातीन की पहली किताब के 17वें बाब से ऑनवर्ड घर में जाके। उसने मज़बा तामीर किया। आसान नहीं होता मज़बा तामीर करना,
12 पत्थर उसने जमा किए, लोगों को कहा इधर आ जाओ हम तब मैं दसना आप यकीन दी, पहले मजबा तामीर किया। सो मजबे नहीं है आज घरों में, चर्चिज में नहीं है, दुआया मीटिंग इन्ने लोग तो कहते ने आग आ जाए, आग कितों आनी। गीत भी हमने अभी भी गाया हमने, और मुझे पता है आ रही है, अभी तो आ रही है, अभी आ रही है। लेकिन कई दफा फूकियां दवावां, गुनाह से, गंदगी से दिल भरे हुए हैं, नफरत से भरे हुए हैं, ओ कहां पर आग आनी है। उस मजबे अपने रिपेयर करना शुरू कर दे। आमीन। अपने घरों में, अपनी पर्सनल जिंदगी में मजबे रिपेयर। आज मजबा पता क्या है? आपका दिल, इसको रिपेयर करें। पहले तो कुर्बान गाय थी, आज आपका दिल है। लिखा है रोमियो 12वें बाब में, भाइयों मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं, अपने बदन जो जिंदा लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा कुर्बानी खुदा मांगता है। मुर्दे को मजबा पर रख दे, उन्हें हिलना ही नहीं, हिलेगा। जिंदा को रखें, और खुदा कह रहा है जिंदा कुर्बानी। और मैं आपको बताऊं, आग कुर्बानी को मजबे के ऊपर रखती है। आमीन। इसलिए मजबे अपने दिलों को आज पेश कर दें। अगर उस तौर से, जिस तौर से खुदा चाह रहा है, हमने नहीं किया, दुनियादारी में, फिक्रों में, परेशानियों में, अपने ही दौड़ में दौड़ रहे हैं। फिलिपियों के खात में लिखा, यीशु मसीह कहता है मुझे, मेरी किसी को फिक्र नहीं। सुनिएगा मेरी बात ये ध्यान से, जो मैं आपको कह रहा हूं, मैं इस पे काम कर रहा हूं। मेरी और आपकी जिंदगी का सेंटर जो है ना, वो यीशु मसीह है। जो कुछ भी हमने करना है ना, इससे नहीं हिलना चाहिए। जो मर्जी करें, ये आपका मेन पॉइंट है, ये नहीं हिलना चाहिए। कई लोगों को मैंने सुना, जॉब्स करते हैं, उनको कोई चर्च नहीं आती, सानू छुट्टी नहीं मिलती। वो इंज दी जॉब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ सारी उम्र ਤੁਸੀਂ चर्च नहीं जाओगे। दुआ करके, ईमान को इस्तेमाल करके कोई ऐसी जॉब ढूंढ ले जो आप चर्च तो जा सके। आमीन। एक बंदा एक खादिम के लिए दुआ करता रहा, 2 साल दुआ करता रहा कि उनके जो है वो मुल्क में वो खादिम आए। 2 साल बाद खादिम की मीटिंग सेट हो गई, उन्हें छुट्टी ना मिले, उसने जॉब छोड़ दी। उसने कहा यहाँ से कलाम सुनूंगा, ईमान हासिल करूंगा, नई जॉब ले लूंगा। हालेलुया। आमीन। अगर हम सीरियस हैं, खुदा तो पहले ही है। अगर हम वफादार हैं, वो पहले ही है। आमीन। तो वो गवर्नमेंट्स के कवानीन बदल देगा हमारे लिए। आमीन। एस्टर के दौर में ऐसा नहीं हुआ, 3 दिन रोजा की मनादी कराई गई, 3 दिन उन्होंने रोजा रखा, बादशाह का लॉ चेंज हो गया। बादशाह के पास कोई जा ही नहीं सकता था जब तक ना बुलाए। वो चली गई, बादशाह ने उसको कबूल कर लिया। आप जब सीरियस हैं तो खुदा तो पहले ही आपके लिए बेटा दे चुका है, और क्या रोकेगा हमसे। आमीन। एलिया ने मजबा तामीर किया, फिर उसने लिखा वहां पे कुर्बानी को तरतीब से रख दिया, ऑर्डर के साथ रख दिया। आमीन। और ऊपर से खाई भी खुदवा दी, और पानी 2-3 दफा पानी डलवा दिया, ताकि कोई तारीफ एलिया की ना हो। वो पानी बहना शुरू हो गया, और उसके बाद उसने क्या किया? सादा सी दुआ कर दी, बस ईमान से भरी हुई। हालेलुया। कोई रौला बड़ा डाला उसने, कोई बड़ी पर्चियां मारी, ईमान, ओबीडियंस असल में थी। उसने कहा खुदा ये मैं जो तूने मुझे कहा वो मैं कर रहा हूँ। आमीन। और जब हम वो कर रहे होते जो वो हमें कहता है, अभी देखिए 30वें सेशन में एक बात खास रिपीट हो रही है, पहले में भी हुई, दूसरे में भी हुई, तीसरे में, ओबीडियंस। खुदा कई रोजे भी कहता है रोजा रखो, कहते ना मैं तो रखा ही नहीं जाता, मेरी तो शुगर लो हो जाती है, मैनू तो यह हो जाता, मैनू तो और रिपेंट करें, रिपेंट करें। पहला गुनाह भी खाने का था, यीशु के पास भी यही आजमाइश लेके आया। वो यीशु ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया, और लिखा आखिर करके उसे भूख लगी। कितनी लगी होगी सोचो जरा,
फिर भी उसने शैतान की बात नहीं मानी। उसने कहा अगर तू खुदा का बेटा तो इन पत्थरों से क्या रोटी बनी। यीशु ने कहा चल, जो मैं खानी होगी उधर ही मैं खाऊंगा, खुदा की मर्जी ना खाऊंगा, तेरी मर्जी ना नहीं खाऊंगा। कई दफा खुदा आपके सामने से आपको कहेगा उठा ले खाना ना खा। किसके साथ ऐसा हुआ कभी? हाथों पर करे। यस आई नो। मैं ये आपसे इल्तमास करता हूँ, आज यहाँ से ये कमिटमेंट लेके जानी है आपने कि आपने आग जो खुदावन लगाता है ना उसको बरकरार रखना। और उसका एक तरीका, बार बार इधर कोई खुदा करूँ लेके आ रहा है मुझे, रोज़ा कहे, रोज़ा एक दूसरे से हाथ रखो और 1 मिनट दुआ करो, खुदावन ने देते रोज़े का फजल है। करें दुआ, करें दुआ। राबा खट्ठा खट्ठा बारा 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 दुआ करें, 1 मिनट के लिए दुआ करें। रखा बारा शाखा बारा खुठारा शाठारा खठारा बारा शाठारा बाबा शीठारा बाबा बाबा शीठारा बाबा बाबा शीठारा बाबा रिकाता ला ला फिलिया ला 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 रेस्तो को खोल तो खोल या बाबा काटा कुल मता लखा थला खटा बाबा 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 इल बड़ा लखा थबा दमा शमा बाबा बाबा इल बड़ा लखा तो रो दिया नमा ई बला शाठारा खठारा बाबा बाबा शाला बाबा बाबा हालेलुया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. अहबार 9वां बाब 24वें आयत में लिखा, और खुदावंद के हुजूर से आग निकली और सौखनी कुर्बानी और चर्बी को मज़बा के ऊपर भस्म कर दिया। हालेलुया। तो जब एलिया ने दुआ की तो आग आ गई। हालेलुया। क्योंकि उसने उस ऑर्डर को पूरा किया। जो तरतीब है जब हम पूरी करेंगे, आग तो देखिए, आग आना आसान है। ध्यान से सुनी बात। क्यों आसान है भला? क्योंकि असली नहीं करना, ये खुदा ने लगानी है। आमीन। ये आसान है, उसको मेंटेन करना काम है, उसको बरकरार रखना काम है, और वो हमारे हिस्से का काम है। कई दफा से खुदा ने पाई करने हैं, खुदा आप पे ही कर लेगा, आप पे ही कर लेगा, आप पे नहीं कर लेगा। ताड़ी जगह से दुआ तुसी करनी है, बाइबल तुसी पढ़नी है, रोजा तुसी रखना है, पाक तुसी बनना है। आमीन। आपके हिस्से के काम आपने करने हैं। खुदा तो पहले ही अपने हिस्से के काम कर चुका है। हालेलुया। गॉड सेंट द फायर, प्रीस्ट गार्डेड द फायर। खुदा ने आग भेजी और काहिनों ने उसको महफूज कर लिया, उसको बरकरार रखा। गॉड स्टार्ट्स द फायर, खुदा आग का आगाज करता है। मैन प्रोटेक्ट्स द फायर, और फिर इंसान जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है। आमीन। सौखनी कुर्बानी जो होती थी ना, बर्न्ट ऑफरिंग, उसको सारे जलाया जाता था। और यहाँ पर सौखनी कुर्बानी के ताल्लुक से बात की गई है। इसका मतलब है मुकम्मल तौर पर कंज्यूम्ड हो जाना, मुकम्मल तौर पर खर्च हो जाना, कुछ पीछे ना रखा जाए। सारा जो था ना जानवर, वो सारा का सारा उस इतना जला दिया जाता था कि वो स्मोक बन जाए। तो ये किस बात को पेश करती है? मुकम्मल हथियार डालने की अलामत है। सौखनी कुर्बानी से खुदावंद राहत अंगेज खुशबू लेता था, मीठी खुशबू खुदा को जाती थी। और इसका मतलब क्या है रूहानी तौर पर? ये ऐसी जिंदगी की तरफ इशारा है जो जुज़वी तौर पर नहीं, एनिक नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर, कहिए मुकम्मल तौर पर, जुज़वी तौर पर नहीं, मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द हो। ये सौखनी कुर्बानी है। ये खुदा मुझसे और आपसे चाहता है। 90% नहीं, 95% भी नहीं, 100%। आमीन। जैसे यीशु ने कहा, बाप मेरी नहीं बल्कि जिथे सौखा हो गए उथे कहने बाप तेरी मर्जी पूरी है, जिथे औखा है बाप मेरी मर्जी पूरी है। करते हैं ना? अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के ताबे करना, यहीं पे जंग है, यहीं पे जंग रहती है। और ये जंग हम जीत चुके हैं अगर हम इसको पोजेस कर लें। हालेलुया। हम खुदा से आग मांगते हो, कहता लाओ कुर्बान का किधर है?
लियाओ कुर्बान का आग भेज दूंगा। हम खुदा से आग मांगते, वो कहता कुर्बानी किधर है, लाओ दो कुर्बानी, मैं आग भेजूंगा। आमीन। हमारे दिल, हमारी जिंदगियां वो मांग रहा है फुली तौर पर। देखिए यहाँ पर जितने हम बैठे हैं खुदा के लोग हैं। हाथ नहीं आपने खड़ा करना, लेकिन अपने आप से ये सवाल करना है, क्या आप फुली मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ कमिटेड हैं? अपने आप, आपके अंदर जवाब है इसका। जो है प्रेज द लॉर्ड, जो नहीं है खुदा कह रहा है आजा मेरे बेटे मेरी बेटी आजा, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरे जरिए से नजर आना चाहता हूं, मैं तेरे बदन को यूज करना चाहता हूं कि लोगों को मैं अपना आप दिखाऊं। आमीन। क्या आप चाहते हैं खुदा आप में से नजर आए? तो फिर ये हमारे सिर्फ चाहने से नहीं होगा, वी हैव टू डू समथिंग, हमें उसके लिए कुछ करना है। और एक चीज सादा सी लेकिन डिफिकल्ट है, रोजा। आमीन। अगर आप कुर्बान गाह के लिए तैयार हैं तो वो आपके लिए तैयार है। चैलेंज क्या है? उसको मेंटेन करना है, उसको बरकरार रखना है। हालेलुया। ये हमारी जॉब है। लेकिन सारी रात सुबह तक आग जलती रहे, बुझने ना पाए। रात की आग अगर जलती रहती ना तो समझो फिर सही आग जे। रात का क्या मतलब है? जब मुश्किल हालात है, जब क्राउड नहीं है, जब म्यूजिक नहीं है, जब कोई इनकरेज करने वाला, हौसला अफजाई करने वाला, तारीफें करने वाला नहीं है, जब कोई नहीं देख रहा, जब मुश्किल हालात है, रात है आपकी जिंदगी में, अगर रात को आग जल रही है तो ये आग हकीकी है और ये खुदा की तरफ से है। दिन को बड़ी आग लगी रहती है, रात को आग किधर चली जाती है। हालात जब आते हैं आग किधर चली जाती है, क्योंकि वो आपने बरकरार नहीं रखी। नाइट फायर रिवील्स रियल फायर। नाइट फायर रिवील्स रियल फायर। रात की आग हकीकी आग को जाहिर करेगी। हालेलुया। और हमने अपने बदनों को खुदावंद के हुजूर पेश कर देना। आरजी जो आग होती है ना बड़ी गर्म होती है, हॉट होती है। चूल्हा बालो है जब गांधी है जड़ा गैस वाला, लकड़ी वाली चलाए जरा टाइम लग जाएगा। असली आग ते टाइम लग जाता है। सानू आदत पई बर्गर शॉर में खान दी, छेती छेती। जल्दी जल जाती है जो आरजी आग होती, छेती ना बल जाती। देखा, जल्दी से कलाम को कबूल कर लेते हैं लेकिन जड़ नहीं रखते। जब मुसीबत आती है तो ठोकर खा जाते, जल्दी से लग जाती है। ये आरजी आग है, क्राउड में लग जाती है। लोग रोणगे हिलणगे ते बाद च उंजदे उंज ही रहणगे। मैं कहना खुदाया है की गल है, आंसू लगता है इनके जैसा रूहानी कोई है ही नहीं है। और हो रहा था उनके साथ भी। मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड कि लाइन बंद कर दें। लेकिन सोचे जरा, हजारों मीटिंग्स हमने अटेंड कर ली हुई हैं, किधर जाती है आग? किधर जाती है वो बरकत? ठहरती क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बरकरार नहीं रखा जाता। और उसको बरकरार रखने का एक ही अभी तरीका खुदा हमें बता रहा फिलहाल। भला क्यों कोई दसन गया, कई ने कमिटमेंट की नहीं, कहते नहीं मैं तो नहीं रखना, नहीं मुक जाना, इन्होंने पता लगना मैं रखना कि नहीं रखना। मैं सही कह रहा हूँ, मैं स्पिरिट में कह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये औखा काम है। मैंने पता है औखा, सारे ने पता है। एक टाइम का खाना का चक्कर ही आई जाते नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर आप खुदा के रूह की रहनुमाई में फास्टिंग करेंगे ना, कुछ नहीं होगा। एडिडे खाता है ना, असी वही
इस्तेमाल होना शुरू हो जाता, कुछ नहीं होता, सिर दर्द होता, कुछ नहीं होता, तुम मर नहीं जाओगे, नहीं मरेंगे, मजे की बात, नहीं मरेंगे आप, क्योंकि हमने सीखा नहीं है ना। रोजा लंबा रख लो, सिर पीड़ होने का, कहते खोल ली फटाफट, सिर पीड़ होनी में डेक ना जाऊँ, कुछ नहीं होता, ये बॉडी डिटॉक्स हो रही है। इन्ना जो जमा होया ना साढ़े अंदर, वो बॉडी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी, कुछ नहीं होगा था, सब वो स्मार्ट हो गए। कौन कौन स्मार्ट होना चाहता है? चाहत करो, सादा जो तरीका रोजे रखना शुरू कर दो, 40 दिन का भाईचारा रोजा रख लिया। मेरा दोस्त है इसलिए मैंने नाम ले दिया। जिस्मानी फायदा भी, सोने भी लगोगे तो अंदरों भी सोने हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया ने निकला नहीं। सो क्राउड में ये जल जाती है, ये आरजी है, लेकिन हकीकी फायर खामोशी से जलती है और जलती रहती है, रोजाना जलती है। हालेलुया, ये जो रोजाना लफ्ज है ये बड़ा पावरफुल लफ्ज है, ये रोजाना जलती है। हालेलुया, मुश्किलात में भी जलती है। हालेलुया, ओके। एक तो रोजा रखना हमने इसलिए आग जो है वो मेंटेन रहेगी। दूसरा अभी हमने सीखा है ओबीडियंस, बात मानना। ज्यादा दुआ करने से ज्यादा जरूरी बात मानना है। कई दफा दुआ च लगे रहने हैं, खुदा कहता फलां के घर जाके कलाम सुना, 2 घंटे होर दुआ कर लेना, उधर नहीं जाना। ओबीडियंस, ठीक है, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। खुदा जो कहता, जैसे जैसे सुने, जो बंदा खुदा की बात मानता जाता है ना, वो मैच्योर होता चला जाता है। मैं आपको बताऊं, बड़े नाफरमान दुआइया जंगजू हैं, नाफरमान दुआइया जंगजू, बड़ी दुआ कर दे पर नाफरमान, नहीं बात मानते खुदा, सादा ही नहीं गल मानते, माफी नहीं करते, चुगलियां नहीं छाड़ते, पलूट करते हैं अपने आप को भी, अपने माहौल को भी पलूट कर देते हैं। आपको पता है, जब आप अपने दिल में गुस्सा, नामाफी, नफरत, कड़वाहट, नाराजगियां रख लेते हैं, तो इब्लीस की बदरूहें आराम से आपके घर में, आपकी जिंदगी में आ जाती है, आराम से, सुकून से। लेकिन जहां पर मोहब्बत का माहौल होता है, वहां इब्लीस को सांस भी नहीं आता। हालेलुया। दूसरी बात है ओबीडियंस। आग फरमाबरदारी पर आती है, आपकी कारकर्दगी पर नहीं आती। आपकी परफॉर्मेंस पर आग नहीं आएगी, आपकी ताबेदारी पर आग आएगी। हालेलुया। जो एलिया की कुर्बानी है, ये हमारी तो जो यीशु मसीह की कुर्बानी की तरफ भी ले जाती है। यीशु मसीह हकीकी सौंपनी कुर्बानी है, पूरा पेश किया उसने, कि नहीं किया, इतना फरमाबरदार रहा, इंसानों के मुशाबा हो गया, खादम की सूरत इख्तियार की, मौत, बल्कि लानती मौत, सलीबी मौत दोबारा, फुल कंज्यूम कर दिया उसने आपको, अपने आप को, पूरा अपने आप को उसने दे दिया मुकम्मल तौर पर। हालेलुया। खुदा की आग, गजब की आग यीशु पर आई थी, ताकि हम पर रूह की आग आ सके। आमीन। उसने गजब को बर्दाश्त कर लिया ताकि हम रूह की आग से भर दे। हालेलुया। और ईदे पेंटिकोस पर यही आग जो कुर्बान गाहों पर आती थी, यही दिलों पर आना शुरू हो गई। हालेलुया। ये लोगों, ये पत्थरों पर नहीं आई, ये रवायतों पर नहीं आई, ये लोगों पर आ गई। आग किसी फटती हुई जुबान आकर ठहर गई उन पर। हालेलुया। ईदे पेंटिकोस ने दिलों को आग का घर बना लिया। हालेलुया। अब जो कुर्बान गाह है वो क्या है? कहिए मेरा दिल। कुर्बान क्या है? गाह क्या है? वो आपका दिल है। आग क्या है? रूहुल कुद्स, खुदा भस्म करने वाली आग है।
आपका पैशन आ गया, आपकी होलीनेस, प्योरिटी। ये याद रखें, ध्यान से मेरी बात सुन ले। अभी पाकीज़गी जो है ना, ये बड़ा अहम फैक्टर है। और ध्यान से सुने, अगर आप शैतान के साथ सामने जाते हैं, उसको बदरुएं निकालने का आपको बड़ा शौक है, निकालनी चाहिए, लिखा हुआ है, कई शौक है, निकलती फिर नहीं। आपकी जिंदगी में अगर पाकीज़गी नहीं है ना, तो ताड़ा हाल करेगा प्लीज। फिर रिबटल्स होंगे, रिवर्स अटैक होंगे आप पे, फिर तुम लभदे फिरोगे, इधर हो जाए। मत डार्कनेस के साथ फाइट करने के लिए जाए अगर आपकी जिंदगी पाक नहीं है। पाकीज़गी को अपनी जिंदगी में लेकर आए। दिस इज योर फायर। आमीन। देखने में, बोलने में, ऐਵੇਂ ही बोल देते, किसी के खिलाफ भी बोल देते, कोई बुजुर्ग खादिम है उसके खिलाफ भी बोल देते हैं, कोई गल का पता भी नहीं, वो फिर भी बोल देते हैं। लिखे कामिल शख्स वो है जो बातों बातों में खता ना करे। कितनी बड़ी बात है ये। अहमक भी जब तक खामोश रहता है वो अक्लमंद गिना जाता है। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में है। जो इसको दोस्त रखते हैं वो उसका फल खाएंगे। बोल बोल के सत्यानाश अपना रात में दुआ करने जाते, घंटा ला देंगे, कोई हजूरी नहीं, कोई मसा नहीं, कोई बरकत नहीं, फिर उठ जाते हैं, क्योंकि सारा दिन पलूट किया अपने आप को, बुरी बातें सुन के, करके, सोच के। पाकीज़गी का कोई लेवल रखा नहीं है। जो मर्जी बोल देना, जो मर्जी देख लेना, जो मर्जी सुन लेना, जो मर्जी कर लेना, तो क्या, वेयर इज द स्टैंडर्ड? म्यार कहां पर है? जहां पर आग आए और ठहरे, वो पाकीज़गी है। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। कलाम में लिखा है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बनाने वाला। ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। कलाम से गुस्ल ले, कलाम के दरिया में बहें, कलाम के शाहजोर दरिया को बहने दे। जब आप इसको पढ़ते हैं, ये शावर आप पर होगा, ये गंदगी को आपके अंदर से निकालता चला जाएगा, आपको धोता चला जाएगा, ये आपको पाक साफ करता चला जाएगा। कलाम के दरिया के पास बैठे, इसके शावर के नीचे बैठे, रोज बैठे। खुदा अपने कलाम से हमें गुस्ल देता है, वो अपने लहू से हमें धो देता है। आमीन। नापाकी हमारी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। यीशु ने हमें पाक बनाने के लिए तो अपना खून दिया, अभी हमने सीखा, बड़ी कीमत। आमीन। हमारे लिए तो मुफ्त है, खुदा को बेटा देना पड़ा। सोचे जरा, आपको अपना बेटा देना पड़े या बेटी देनी पड़े, या जो आपका अजीज है कुर्बान करने के लिए, दे देंगे आराम से। खुदा को बेटा देना पड़ा ताकि वो हमें पाक कर सके। जो हले भी कई यही दुआओं कर जाते, खुदा मैं बड़ा गुनहगार, तो गुनहगार जो हम चले जाएंगे। आपको खुदा ने पाक कर दिया। कहीं मैं रास्तबाज हूं, मैं पाक हूं, यीशु ने मुझे पाक किया। हालेलुया। तो एक रोजा, दूसरा ओबीडियंस, तीसरी बात दुआ। दुआ एक ईमानदार का सांस है। कई लोग खिदमत भी करते हैं, दुआ नहीं करते, तो उन्होंने छेती कुछ होता नहीं है। कैसी गल है? सही कह रहा हूं मैं, छेती नहीं होता उन्होंने कुछ होता है, पर बड़ी देर बाद बंजी तो कई दफा प्लीज पा दिंदा है। मैं आपको बताऊं, इसको मिस दुआ हो ना, वो भी करना छड़ दो तुसी जेडी करदे जे। जेडी मैं गल दसन लगा, जरा भारी गल दसन लगा। एडे कमजोर नहीं खुदा ने सानू बनाया स्पिरिट दे विच कि प्लीज जो मर्जी आए तो तबाह कर दे, पर तुहाडी मेहरबानी जे दुआ करोगे ना तो तुसी बहुत अगे निकल जाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह को दुआ करना पड़ती थी। वो जंगलों में चला जाता, वीरान जगह पर चला जाता, पहाड़ पर चला जाता, सारी रात दुआ में गुजार देता। लेकिन बिला नागा दुआ करो, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ किया करो। आमीन। दुआ करने में हिम्मत ना हारो। आमीन। जब भी टाइम मिल जाए ना दिन में, एक तो आप महसूस तो करनी है ना, जब भी मिल जाए ना शुरू हो जाओ, 15 सेकंड की दुआ कर लो। खुदा तेरा शुक्र हो, अभी तक तूने मुझे संभाला और आगे भी तू मुझे संभालेगा। थैंक यू जीसस।
स्मिथ विगलसवर्थ का आपने सुना होगा, 23 मुर्दे खुदा ने उनके वसीला से जिंदा किए। मैं इसलिए बता रहा हूँ जल्दी से कि ताकि आपको पता चले स्टैंडर्ड क्या था। वो कहते, उनसे किसी ने पूछा कितनी दुआ करते, कहते मैं मुख्तलिफ क्या हालात है लेकिन मैंने 2-3 सुने हुए हैं। कहते 20-25 मिनट सिर्फ दुआ करता हूँ। 20-25 मिनट तो कहता 20-25 मिनट दुआ तो बगैर में रहता नहीं। हालेलुया। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ किया करो। दुआ समझे आग के लिए लकड़ी है। लकड़ी आग से सुट्टी जाओ तो आग बली रहेगी। आमीन। कहिए दुआ आग के लिए लकड़ी है। और मजे की गाल था जंगल से नहीं जाना पैना था, सिर्फ बहना पैना था शुरू होना। आमीन। लकड़ी वादू। आमीन। और जब भी दुआ करें 2-3 पॉइंट्स नोट कर लें। रूह उसकी रहनुमाई में करें, कलाम के बेस पर, कलाम की बुनियाद पर दुआ करें और ईमान से दुआ करें। आमीन। आमीन नहीं कही जानी बस। इब्तदाई कलीसिया दुआ करने में मशहूर रहती थी, इसलिए जब पेंतिकोस्त की आग लगी थी ना तो बरकरार रही थी, क्योंकि उन्होंने दुआ करना छोड़ा नहीं था। पतरस और यूहन्ना दुआ, तीसरे पहर दुआ के वक्त हैकल में जा रहे थे। देयर वाज अ टाइम। आमीन। दुआ आपकी आग को भड़काती रहेगी। हालेलुया। दुआ आग के लिए फ्यूल है। आमीन। दुआ हमारी जिंदगी का, हमारी तर्ज जिंदगी बन जाए, लाइफस्टाइल बन जाए दुआ। क्या आप अपने बारे में या कोई आपके बारे में कह सकता है ये दुआ को बंदा है? ये भी अपने को सवाल पूछ लो तो आपको आप अपने आप में जवाब दे दो। दुआ आपकी खुदा के साथ कुर्बत को जिंदा रखती है। जहां दुआ नहीं वहां कुर्बान गाहें ठंडी हैं। आमीन। दुआ, ओबीडियंस और रोजा। दानियल ने रोजा रखा, उसने रोजा रख के दुआ में बैठा तो जंग शुरू हो गई, बदबुआं ते फरिश्ते लड़ना शुरू हो गए। इस तो पहले नहीं लड़े, लेकिन जैसे ही उसने आग को भड़काया ना, एक हवाला लिखा हुआ है तिमोथियस को, पौलुस कहता है कि जो नेमत बुजुर्गों के हाथ रखने से तुझे मिली ना उसको चमका दे। अंग्रेजी में बड़े कमाल का तर्जुमा लिखा, फैन इनटू फ्लेम द गिफ्ट ऑफ गॉड। हालेलुया। सादा से समझाता हूं, आग बली हो तो पखा ला दो तो की होएगा, भड़क जाएगी। वो तिमोथियस को ये कह रहा है पखा ला दे, आग जेड़ी लगी है ना तेन बता दे। हालेलुया। कहिए मैं आग बरकरार रखूंगा और मैं आग को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। तो डैनियल ने रोजा रखा, उस्मान से जंग शुरू हो गई। रोजे पे बैठा रहा, जवाब आ गया। हालेलुया। हन्ना जो 84 वर्ष की खातून थी, बेवा थी, लिखा हैकल में दुआओं और रोजों से खुदा की इबादत करती थी। सेंसिटिव कर देते हैं रोजे आपको, दुआएं सेंसिटिव हो जाते हैं आप। उसको यीशु के आने का पता चल गया था, फकियां फ्रीज नहीं लगा। आपकी आग डिम हो जाती है जब आपका जिस्म जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जब जिस्मानी ख्वाहिशात, जिस्म के काम आप पर हुक्मरानी करना शुरू कर देते हैं, आग आपकी डिम हो जाती है, मध्यम पड़ जाती है। सो दुआएं, फरमाबरदारी और रोजे आपकी आग को ठंडा नहीं होने देंगे, भड़काए रखेंगे। आग, सुनिएगा ये जुमला, आग फरमाबरदारी को दुआ से भी ज्यादा रिस्पॉन्स करती है। हालेलुया। सो टाइम हो गया, मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा। आपके सामने बस ये रखूंगा, आइए अपने मजहबों को रिपेयर करना शुरू करें, दुआ की तरफ वापस आए। दिल नहीं भी करता, दुआ करने का तरीका कार पता क्या, बेस्ट करना शुरू कर दें। सेमिनारों में जाने से दुआएं नहीं करनी आती,
बह के करोगे, पाकरू को कहोगे ताकि मदद करेगा। आमीन। फास्टिंग अगर नहीं की तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, प्लीज़ अपनी कलीसियाओं में, अपने घरों में चेंज चला दे। और मैं आपको कहूँगा जो सीरियस है ना, मेरे से ज़रूर रब्ता करें, जो सीरियस है इसके लिए, क्योंकि मेरे दिल में बड़ा ये बोझ है कि खुदावंद इस सेमिनार के बाद आग भड़के और लगी रहे। कहिए जरा मुतफी को कर ईमानदार एक दुआ दे करिए, कहें खुदावंद आज जो आग लगी है वो बरकरार रहे और भड़के, और हम आपसे यीशु के नाम में ये मांगते हैं, आमीन। और यकीनन हमारी दुआ सुनी गई। मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा लोग आग को बरकरार रखें। मैं कम नहीं कहना चाहता, बहुत ज़्यादा लोग जो यहाँ पर हैं, आप आग को बरकरार रखने वाले होंगे। आमीन। ओबीडियंस में चलें, फास्टिंग में चलें, प्रेयर करें और आज अपने आप को पेश करें। आइए अपनी आंखों को बंद कर लें, अपने स्वरों को झुकाएं।